अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी एक्सप्लोर वर्ल्ड। दोस्तों, एप्पल जो आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, आप दोस्तों ने बहुत सी जगह पे सुना होगा कि वो हैकेबल नहीं है। आज मैं आप दोस्तों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि एप्पल का जो वेबसाइट है वो हैक हुआ है बाबू जिन नामी इंडियन हैकर ने उसको हैक कर दिया है। तो उसको बग बाउंटी मिला है $100,000, जो कि इंडियन रुपीज़ में 75 लाख बनता है। इसके बाद दूसरा जो हैकिंग की दुनिया में हैकिंग की दुनिया में बड़ा नाम कमाने वाला बंदा है, उसका नाम है मैकेनन, बर्तानिया का है, जिसने नासा और पेंटागन की 92 कंप्यूटर्स, बल्कि 97 कंप्यूटर्स, सॉरी, इसके बारे में आप विकीपीडिया में चेक कर सकते हैं। 97 कंप्यूटर्स इसने हैक किए थे और 13 महीने तक उन कंप्यूटरों को उन्होंने हैक करके रखा हुआ था और उसकी इंफॉर्मेशन, उसके अंदर मालवेयर इंस्टॉल करके रखा हुआ था और उनकी पूरी डेटा जो उनका था पेंटागन और दूसरे नासा की, उनकी यानी मॉनिटरिंग कर रहा था। तो इस तरह के बंदे का आपने शायद ही पहले नाम सुना होगा। आप सर्च कर सकते हैं, अल जज़ीरा ने भी इसकी अम्मी की है, जो वालिद, उनकी इंटरव्यू किए थे, लेकिन इसका अपना कोई इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सही नहीं है, पता नहीं किस वजह से, और उनको अमेरिका के हवाले नहीं किया गया, बरतानिया के अदालत ने उसको हवाले नहीं कर दिया गया। तो दूसरी जो पहली बात मैंने कही थी कि एप्पल हैक हुआ है, उसका इंशाल्लाह प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मुझे समझ आया था हफ्ता पहले। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। जो दोस्त बग बाउंटी के यानी शौकीन है और सुन के यार कहते हैं कि हम भी बग बाउंटी करें, किस तरह करें, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट समझने, hacker1.com जो सबसे बड़ा वेबसाइट है दुनिया में, बग बाउंटी हंटर्स, जो उसको बग बाउंटी हंटर्स ने हायर किया हुआ है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट किस तरह बग बाउंटी करते हैं। इम्पैक्ट उन्होंने दिया होता है, पूरा POC दिया होता है उसको। कुछ हैकर्स वीडियो की शक्ल में भी हम दे देते हैं, कुछ इस तरह ग्राफ्स की शक्ल में दे देते हैं, और कुछ दूसरे इस तरह की, हर एक का अपना अंदाज होता है। POC प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जब आप किसी कंपनी को समझाओगे, एथिकल हैकर्स जिसको कहते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स नहीं होते हैं, ना कि ये रेड हैट हैकर्स होते हैं, ये वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ब्लैक, जो कि बग बाउंटी करते हैं इस तरह के बड़े बड़े कंपनियों के वेबसाइट्स पर जाते हैं, उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक करते हैं। जब हफ्ता महीना, हो सकता है कोई साल भी इस तरह सर्च कर रहा हो, बड़ा बग इस तरह के गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इस पर आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हो, लेकिन बग हर एक प्रोग्राम के अंदर होगा। कोई भी बग फ्री प्रोग्राम आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, ज़ाहिर बात है। तो जब इतना टाइम कोई बंदा एक वेबसाइट को विज़िट करे और उसकी हर यानी सर्च इंजन को, हर जगह जिधर भी उसको वल्नरेबिलिटी नज़र आए उस पर अटैक करता रहे, सब डोमेन इकट्ठा करे, ब्रूट फोर्स अटैक करे, और भी बहुत से अटैक है, फिशिंग वगैरह वगैरह करता रहे, तो उसमें सक्सेसफुल होगा। तो उसने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देना है कि मैंने किस तरह किया है, हैकर किसको इसको एक्सप्लॉइट करके इसके यानी गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पूरा उस हैकर्स की टीम होती है, कंपनी जिसने वेबसाइट बनाई होती है उनकी भी हैकर्स की टीम होती है, उनके साथ उनकी कन्वर्सेशन होती है। तो कन्वर्सेशन जो उन दोनों के दरमियान होता है, तो हैकर्स को सर्टिफाई करवाना होता है कि भाई ये बग था आपके सिस्टम के अंदर जो मैंने बताया है, इसको कोई भी हैकर एक्सप्लॉइट करके आपके यूज़र्स के डेटा और इन्फॉर्मेशन को ले सकता था। तो उससे क्या होता है कि वो कंपनी के जब हैकर टीम सेटिस्फाई होते हैं तो कहते हैं कि यार इसको अभी बाउंटी के तौर पर दिया जाए। तो कुछ कंपनियां इस बाउंटी के तौर पर उस हैकर को दे देते हैं कि यार आपने हमारे सिस्टम को ब्रेक किया है, तो ये आपका बाउंटी है। तो कुछ इस तरह होते हैं कि यानी छोटे छोटे बग होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट उसे कहते हैं, उनको ज़्यादा जो बड़े लेवल के हैकर हैं वो चेक नहीं करते, वो हम जैसे यानी कि नॉर्मल लेवल के जो हैकर्स होते हैं वो उनको पकड़ते हैं। जी, हर एक का अपना लेवल होता है, लेवल तो पता होता है हर एक, यार मैं किस लेवल का हैकर हूँ, मैं ब्लैक हैट हैकर हूँ, मैं वाइट हैट हैकर हूँ, या मैं ग्रे हैट हैकर हूँ, या मैं बिगिनर्स हूँ, कोई भी। तो बिगनर्स इस तरह करते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट्स के ऊपर पहले नज़र जमाए रखते हैं
इस तरह के छोटे छोटे बग, जैसा कि हैं बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं उनमें छोटे छोटे बग होते हैं, लेकिन उनको बड़े जो हैकर्स होते हैं उनको नज़र आते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करते। इसी वजह से रिपोर्ट नहीं करते कि वो कहते हैं यार ये कंपनी फिर इसमें देगा कुछ नहीं, यानी ये घड़ी देगा या कोई शर्ट देगा या कोई तीसरी इस तरह की चीज़। तो टाइम ज़्यादा लोग फायरवर्म पे भी लगाते हैं और भी यानी कि अर्निंग के प्रोसेस जानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप 50% टाइम बग बाउंटी सर्च करने में अपना दिन का, या कोई भी 50% टाइम दिन का आप अगर बग बाउंटी या इस तरह की कोई चीज़ पर लगाएं, तो हो सकता है आपके हाथ इस तरह का एक गुच्छा या ख़जाना लगे जिसमें एक बैक वक्त 4 लाख 5 लाख से भी ऊपर आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी एक्सपीरियंस पे। एक बार आपने पहली बग बाउंटी की है, पहला एक वनरेबल वेबसाइट आपने ढूंढा है और उसको क्रैक किया है, तो आपको तमाम जो टूल्स वगैरह हैं उनकी मालूमात आपके अंदर आ जाता है कि यार ये टूल फ़लाँ जगह पे मिलेगा। टूल्स बनाए हुए होते हैं, गेटहब पे जाओ, गेटहब पे लॉगिन करो, उधर भी हैकर्स की एक कम्युनिटी बैठी होती है, और भी बहुत से वेबसाइट्स हैं जो हैकर्स का कम्युनिटी उधर इकट्ठी होती है कि उसको आपस में डिस्कस करते हैं। जो बिगनर्स होते हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर हैकर इस तरह आते हैं कि दूसरे हैकर्स उनकी कम्युनिटी में इंटरेक्शन हो जाती है और वो यानी वो इंटरेक्ट करते हैं, और उन इंटरेक्शन की वजह से उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो तो एक वेल एक्सपीरियंस बंदे से गाइड ले लेते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको POC जो उसने ब्रेक किया था 0 डे अटैक में, बाबूजिन ने 0 डे अटैक करके एप्पल की जो वेबसाइट थी उसको क्रैक करके उसके अंदर एडमिन के अकाउंट से लॉगिन हुआ था, और उसके इस तरह का बड़ा बग निकला था, तो उसको $100,000 मिला है। और एक और POC है, जो वो POC है टिकटॉक की। एक बंदे ने टिकटॉक हैक किया था, उसको $23,000 मिले थे, जो लगभग 38 लाख होते हैं। उसके बाद आप अगर चेक करते हैं तो हर 25 घंटे के बाद एक बग रिपोर्ट होता है, वो अच्छा खासा, और उसमें बाउंटी उसको मिल जाता है। तो ये भी एक तरीका है। यानी यूट्यूब है और गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गेटहब है, eBay है और अमेज़ॉन है, अलीबाबा है, सारे वेबसाइट्स हैं। इसमें आप बग सर्च करो, आपको महीना लगे, आपको 2 महीना लगे, उनके ऊपर ट्राई करो। आप खुद भी प्रोग्रामिंग अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो तो आप खुद प्रोग्राम डिज़ाइन करके एक इस तरह का टूल बना सकते हो, उसको गेटहब पे दे दो या कोई और जगह पे दे दो, तो और भी हैकर की जो कम्युनिटी है वो आपके ऊपर और ट्रस्टेबल होगा कि यार ये इस तरह के अच्छी टूल बनाता है, ये अच्छा डेवलपर है, अच्छा प्रोग्रामर है। क्योंकि हैकर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग की तरफ उनकी ध्यान नहीं होती, वो पहले से यूजेबल टूल इस्तेमाल करके, यानी इतने टूल्स ज़्यादा है इंटरनेट पर, जब आप सर्च करोगे इतने टूल्स ज़्यादा है, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपनी कोई प्रोग्रामिंग करके नया इस तरह की टूल बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अभी मैं इंशाल्लाह जाऊँगा कंप्यूटर PC की स्क्रीन पे, और उधर आपको POC इसका बता दूंगा कि किस तरह। मैं अभी इस तरह करूँगा कि हफ्ते में एक वीडियो इस तरह इन POC बताता रहूँगा, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो बग बाउंटी हंटर कर। दोस्तों, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो दोस्तों, ये वेबसाइट है, ये जो ब्लॉग है, इसको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो दोस्तों को समझना है, जो दोस्तों को जाकर देखना है, तो मैं उधर भी इसके लिंक भेज दूँगा। तो आप दोस्त देखो, इसको 0 डे अटैक से उसने हैक किया था एप्पल को। लिखा हुआ है 0 डे इन साइन इन विद एप्पल। इसके बाद मई 30, 2020 में ये ब्लॉग उसने दिया था बाबूजी ने। इसके बाद आप देख सकते हैं ये इसने प्रोग्रामिंग किया हुआ है। इसके बाद मैं अभी POC पे आ जाऊंगा। ये है टेक्निकल डिटेल्स। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो आप दोस्तों को अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार सुनो, दूसरी बार वीडियो को बैक करके फिर देखो, ज़रूर समझ आएगा। दो बार ज़रूर समझ आ जाता है। जो बंदा कुछ भी नहीं जानता है फिर भी उसको आ जाता है। तो दोस्तों, इसने पहला ब्लॉग बनाया है यूज़र का। ये एक यूज़र है। यूज़र तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी यूज़र हो सकता है।
ये एप्लीकेशन सर्वर है, मतलब कि एप्पल का जो वेबसाइट है उसका सर्वर है, एप्पल ऑथेंटिकेशन सर्वर। सबसे पहले उसने क्या किया है, उसने नंबर 1 पे इधर एक रिक्वेस्ट, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट एज ए यूज़र आके एप्पल के सर्वर पे उसने ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजी। ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट के बाद एप्पल के जो सर्वर था उसने रिस्पॉन्स किस तरह किया, नंबर 2 पे इधर ऑथराइजेशन ग्रांटेड, यानी उसको ऑथराइज़ किया कि हाँ आप मेरे सर्वर से कुछ ले सकते हैं। उसने उसके बदले में क्या दिया, एक्सचेंज ऑफ JWT। तो दोस्तों JWT, आप दोस्तों के जहन में होगा कि यार JWT क्या है, हमें समझ नहीं है। सिंपल है, JWT इसको कहते हैं जेसन वेब टोकन। अगर आप दोस्तों को फिर भी नहीं समझ आ रही तो इधर न्यू टैब पे क्लिक करें, इधर यूट्यूब पे गूगल पे आएँ, लिखें व्हाट इज़ JWT, ये आप लिखेंगे तो इधर आ जाएगा जेसन वेब टोकन, ठीक है। इसके बाद इसका विकिपीडिया ये है, अगर आप दोस्तों को डिटेल में इसका पढ़ना है तो। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे JW की बेसिक नॉलेज चाहिए, तो JWT एक इस तरह का टोकन होता है, इस तरह का एक कोड होता है, प्रोग्राम होता है, जिसमें यूज़र का जो ईमेल है, जो ईमेल जीमेल या मेल आप जो भी कह लें, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्टेड मतलब कि वो खुफिया शक्ल में होता है। JWT जो एप्पल का सर्वर था उसने बैक कर दिया एक JWT कोड, किसको, उस यूज़र को, यूज़र के ब्राउज़र को उसने JWT कोड भेजा। तो दोस्तों एक चीज़ और आपके साथ क्लियर करता जाऊँ कि यूज़र ने क्या किया था, इधर जो भाऊजिन था, जो हैकर था, अटैकर, उसने क्या किया, उसने अपना जीमेल या गूगल का कोई जीमेल उसने नहीं उठाया। उसने बस सिर्फ यही काम किया कि एप्पल का जो जीमेल था, एप्पल का जीमेल मतलब कि अगर एप्पल आपको एक चॉइस देता है कि आप अपने जीमेल से लॉगिन हो सकते हैं, या गूगल का जीमेल हो या कोई और जीमेल हो, उससे भी लॉगिन हो सकते हैं। अगर वो जीमेल आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आपको एक टेम्परेरी जीमेल देता हूँ, वो एक खुद ऑथराइज़ करता है। एप्पल का जो सर्वर है, जो जहाँ पे आप जाते हैं, एप्पल पे लॉगिन करते हैं एज ए यूज़र, तो क्या होता है, वो आपको एक खुद ईमेल ऑथराइज़ करता है कि यार ये ईमेल आप ले लें। बाय डिफ़ॉल्ट आप अपना नाम और नाम जब टैप करेंगे ना, यूज़र नेम, वो आपको एक खुद एक ईमेल नाम करवा देगा, ये ले लें, आप टेम्परेरी इस्तेमाल कर लें। तो इसी तरीके से उसने एक ईमेल ले लिया और उस ईमेल को उसने एप्पल के ऑथेंटिकेशन सर्वर पे डाल दिया। उसने उस ईमेल को ग्रांटेड कर दिया और उसको दोबारा किया JWT टोकन में, यानी कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसके पास वापस भेज दिया यूज़र के पास। अब यूज़र ने अभी तक एप्लीकेशन, यानी कि वेब एप्लीकेशन में, वेबसाइट में लॉगिन नहीं हुआ है, एंटर नहीं हुआ है। अभी उसको ऑथराइजेशन मिल गया, लेकिन ऑथराइजेशन किस चीज़ का, सिर्फ JWT एक्सचेंज हुआ है, उसका एक कोड एक्सचेंज हुआ है। JWT एक कोड होता है जिसके अंदर यूज़र का ईमेल होता है, जो वो इनपुट करता है सर्वर को। इसके बाद क्या होता है, यूज़र ने फिर वो JWT वेरिफिकेशन कोड होती है, वो उसने थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन को देना होता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, अभी आप दोस्तों को क्यों ये नहीं मालूम होगा कि यार थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या चीज़ होगा। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस तरह का चीज़ है जो सिर्फ़ और सिर्फ ईमेल को वेरीफाई करता है। ईमेल को वेरीफाई करने के बाद वो बिल्कुल एक्सेस दे देता है। उसने JWT कोड को क्या किया है, डिकोड किया। JW कोड जब डिकोड हो गया, यानी पेलोड्स लगा के उसने डिकोड कर दिया था। इधर ये पेलोड है, आप देख सकते हैं, ये पेलोड लगा के उसने JWT कोड था वो उसने डिकोड करके इधर bahujin.com उसने अपना ईमेल दे दिया इधर थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन में। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जब उसने JWT कोड उसका था, JWT कोड यानी टोकन जो उसने एप्लीकेशन सर्वर ने उसको दिया था, उसमें एप्पल का जो एडमिन का ईमेल था
वो उसने JWT कोड के अंदर डाल दिया। यानी ये जो कोड था उसने सर्वर ने उसको दिया था, उसको उसके अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्म में करके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ भेज दिया। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का काम यही होता है सिर्फ ईमेल वेरीफाई करना, और कोई चीज़ वेरीफाई नहीं करता हो। तो उसने डायरेक्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ने क्या किया, ऑथेंटिकेशन सर्वर से उसको एक्सेस दे दिया यूज़र को, यानी कि एडमिन की अकाउंट से वो लॉगिन हो गया, लॉग इन द यूज़र यूजिंग JWT डेटा। इसी तरह उसने एप्पल की वेबसाइट को 0 डे अटैक में क्रैक कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ गया होगा, POC प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो दूसरा जो था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में टिकटॉक का जो टिकटॉक हैक हुआ था उसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप दोस्तों के सामने शेयर करूँगा। तो अगले वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।